अवसर कर्म भले ना कर पाए, लेकिन कुछ समय के लिए हमारे मन में ये गलत विचार आते रहते हो जाते हैं, और उतना जब तक वो विचार नहीं हटते हैं तब तक हम मलिन बने रहते हैं। तो अभी बहुत सुंदर विचार हम श्रवण कर रहे थे श्री सुपास साहब के द्वारा। अब मैं निवेदन करता हूँ संत श्री देवेंद्र साहब से, वो आए कि और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। पूजनीय संत समाज, सज्जनों तथा देवियों, बीजक का एक पद और उस पर थोड़ी चर्चा प्रस्तुत है। जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर काह रमैनी गाई। कहें तात्पर एक ऐसा, जस पंथी बोहित चढ़ी वैसा। है कछु रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला पुन जाता। जिसका नाम अकहुआ है, अकहुआ जो कहने में ना आए, जो कहने में नहीं आता, शब्दों से परे है। ताकर काह रमैनी गाई। रमैनी मतलब प्रशंसा वाले गीत। परमात्मा की प्रशंसा में गीत बने हैं। कबीर की भाषा में उन्हें रमैनी कहा जाता है। ताकर काह रमैनी गाई, तुम क्या रमैनी गाते हो, तुम क्या प्रशंसा के गीत गाते हो। जिसको शब्दों में जिसकी महिमा व्यक्त ना की जा सके, शब्द जिसको कहने में छोटे पड़ जाएं, उसकी तुम प्रशंसा में गीत गाते हो। जो परमात्मा है उसकी तुम प्रशंसा के क्या गीत गाते हो। गीत तो उसके गाया जाता है जिसका चेहरा मोहरा हो, हाथ पैर हो, आंखें हो, वो कुछ काम करता हो, उसकी प्रशंसा के गीत गाओगे ना। जैसे श्री कृष्ण हैं, उन्होंने एक शरीर रखा था, जन्म लिया था। देवकी उनकी माता थी, उन्होंने कंस को मारा। यादवों का बड़ा राज्य उन्होंने विकसित किया। महाभारत के युद्ध के वो साक्षी थे। गीता उनकी जुबान से कहलाई गई। ये सब तो अवतार हैं, लेकिन जो स्वयं परमात्मा है, जो स्वयं ब्रह्म है, उसके तुम क्या गीत गाते, उसकी तुम क्या प्रशंसा करते हो। प्रशंसा तो कर ही नहीं पाओगे। शब्द अलग अलग होते हैं, उसी को लोग गॉड कहते हैं, उसी को लोग ब्रह्म कहते हैं, उसी को लोग मोक्ष कहते हैं, उसी को शांति कहते हैं, उसी को परमात्मा पाना कहते हैं। ये सारे शब्द अलग अलग हैं, लेकिन इनके जो पीछे का भाव है वो सिर्फ एक है। क्या? मौन और शांत जीवन। अगर किसी के चित्त में चंचलता है, किसी के चित्त में द्रोह है, किसी के चित्त में लड़ाई है, हिंसा है, वैमनस्य है, तो आप कैसे कहेंगे कि यह परमात्मा को उपलब्ध हुआ।
उसके जीवन में जब वो दिखता हो तब मानो परमात्मा प्रकट हुआ। सिर्फ गीत गाते हो, कुछ साल पहले रविवार का दिन था, तो रविवार के दिन सरकार परीक्षाएं रखा करती है कंपटीशन वालों की, क्योंकि बाकी दिन तो स्कूल चलते रहते हैं। रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, तो जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो रविवार को रख देते हैं। टीचर भी मिल जाते हैं, स्कूल भी खाली मिल जाता है और परीक्षा हो जाती है। तो पीसीएस की परीक्षा थी, प्रीलिम्स था उसका। कहां कहां से बच्चे आते हैं एग्जाम देने के लिए, जहां उनका सेंटर होता है वहां पहुंच जाते हैं। 4 घंटा 6 घंटा पहले वो सड़कों पे बैठे रहते हैं। कुछ मिल गया चाय वगैरह तो पी लिए, बाकी बस परीक्षा की तैयारी में लगे रहते हैं। और पूरे दिन की परीक्षा होती है, 2 घंटे सुबह या 2 घंटे शाम, कहीं जा नहीं सकते हैं। और उस रविवार को किसी ने कीर्तन ठानी हुई थी, अखंड रामायण जैसा पाठ, और वो विद्यालय के एकदम बगल से सटा हुआ मकान था। जैसे ही पेपर की शुरुआत हुई वैसे उधर से हॉर्न बजा और अखंड रामायण का पाठ चालू। अब साल भर से बच्चे परीक्षा की तैयारी में लगे रहते हैं, अब डेट आए, और जब परीक्षा देने का वक्त आया तो उधर से वो रामायण की चौपाइयां दोहे शुरू। तो विद्यालय के प्रिंसिपल ने जा करके उस घर के मालिक से कहा, बूढ़े से कहा कि भाई आज परीक्षा है बच्चों की, आप हॉर्न बंद कर दीजिए या उसका मुंह मोड़ दीजिए, बच्चे अपना एग्जाम दे सकें। बूढ़े ने कहा, हमने बहुत पहले ही आज के दिन ठान लिया था और ये हो के रहेगा, और माइक नहीं उतरेगा ना माइक बंद होगा, परीक्षा होवे तुम्हारी या ना होवे। उसने माइक नहीं न धीमे किया, न मोड़ा और न माइक उतारा। बच्चे किसी तरीके से अपना वो काम करते रहे। उसको भगवान की तरफ से आशीर्वाद पता नहीं मिला होगा कि नहीं मिला होगा उस दिन, लेकिन जो बच्चे एग्जाम देने आए थे वो जरूर सो कोसते रहे होंगे, वो जरूर सो गाली देते रहे होंगे। जो परमात्मा की महिमा शब्दों में नहीं व्यक्त की जा सकती है, उसको तुम शब्दों से कहना चाह रहे हो। क्या शब्दों के कहने से वो मिल जाता है? कोई सिर्फ राम राम ही जपे तो क्या वो नाम जपने से मिल जाता है क्या? ये बात थोड़ा सा विचार करें। एक गरीब आदमी है, वो रोटी रोटी कहे तो क्या रोटी रोटी कहने उसको रोटी मिल जाएगी? कोई प्यासा है, उसे पानी चाहिए और पानी नहीं है, और बैठ करके पानी पानी जपे तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? ये तो बस शब्द हैं। शब्द रोटी नहीं बन जाता, शब्द पानी नहीं बन जाता, शब्द दवा नहीं बन जाती, शब्द तो बस कोरे शब्द हैं। जो नाम देते हो वो परमात्मा नहीं बन जाता, वो तो नाम रह जाता है बस। बुढ़ापे में लोग थक जाते हैं जिंदगी भर काम करते करते, तो लोग कहा करते हैं ना, पड़ोसी ही कहेंगे, बच्चे ही कहेंगे, अपने लोग ही कहेंगे, अरे कुछ बैठ करके नाम जपा करो, कुछ पढ़ा करो। तो क्या पढ़ें? गीता प्रेस वालों के यहां से रामायण खरीद लेते हैं, रामचरितमानस, कुछ पन्ना पलट लिए, आधा घंटा 1 घंटा, फिर टीवी के सामने बैठ गए, फिर थोड़ा सड़कों पे घूमने निकल गए, बस हो गया। यदि थोड़े कुशल होते हैं तो रामायण की चौपाइयां याद हो जाती, उन चौपाइयों की चर्चा करते रहते हैं।
क्या पुस्तकों से जो हम चर्चा करते हैं क्या वो परमात्मा हो जाता है? नहीं होता। बच्चे को दूध चाहिए, छोटे बच्चे को, उसके मुंह से दूध दूध बुलवाओगे तो क्या उसकी दूध की प्यास मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। वो तो बस नाम है, वो बस शब्द है। साहब कहते हैं जिसको तुम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते हो, तुम उसकी प्रशंसा के गीत गाते हो। क्या प्रशंसा करने से परमात्मा खुश हो जाएगा? जैसा जीना चाहिए था वैसा तो जिए नहीं, अब उसकी प्रशंसा के गीत गाते हो। इसको ऐसे समझिए, ऑफिस का बॉस है, ऑफिस का मालिक है, वो जो काम करने को कहता है वो काम तो हम नहीं करते हैं, लेकिन हां उसकी हम प्रशंसा बहुत करते, उसके गीत बहुत गाते हैं। जब वो मिलते हैं तो उनकी हम बड़ी लल्लो चप्पो करते हैं। तो क्या मालिक खुश होगा? काम किया नहीं तो मालिक कैसे खुश होगा? शब्दों में जो नहीं आ सकता उसके सिर्फ नाम जपते हो, काम नहीं बनेगा। कहें तात्पर्य एक ऐसा, जस पंथी बोहित चढ़ी वैसा। कहें तात्पर्य, तात्पर्य आशय, मीनिंग, कहने का आशय यह है, विवेकी जनों ने, गुरुओं ने, ज्ञानियों ने एक ही ढंग से उसको, उसका तात्पर्य, उसका आशय बताया है। जस पंथी, जैसे पंथी, जैसे पथिक, बोहित, बोहित माने जहाज, चढ़ी बैठा, एक जहाज है वो चल रहा है और उस पर लोग बैठे हुए हैं और वो जहाज पानी पर चल रहा है। तो जो उस पर बैठे हुए हैं उस जहाज पर, पथिक, उनको चलने की जरूरत नहीं है। वो जहाज चल रहा है, वो चलते हुए जहाज से वो भी समुंदर पार कर जाएंगे, उनको चलने की जरूरत नहीं है। है कछु रहन गहन की बाता, ये तो रहनी और गहनी की बात है। बैठा रहे और चला पुनि जाता। बैठा हुआ है नाव पर, बैठा हुआ है जहाज पर, और जहाज चल रहा है तो वह आदमी भी उसके साथ साथ चलता जा रहा है। ये शब्दों की बात नहीं है, रहनी और गहनी की बात है। रहनी गहनी क्या है? गहनी माने ग्रहण करना, पकड़ लेना, और रहनी माने उस पर जीना, उस पर अमल करना, बस। कोई कितना भी नाम जपे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो कम नहीं होंगी। कम कब होंगी? अगर कोई सोचे कि हम मंदिर जाते हैं, हम सत्संग जाते हैं, हम परमात्मा के दरबार में जाते हैं तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। सब पर आते हैं, बस उसको सहने की क्षमता मिल जाती है हमको। ठंडी लग रही है तो क्या आप मंदिर जाएंगे तो क्या ठंड नहीं लगेगी आपको? ठंड लगेगी। तरीका क्या है? कपड़े अच्छे से पहन लें, बस ठंडी कम हो गई। जीवन में दुख आएंगे, जीवन में संताप आएंगे, जीवन में कष्ट आएंगे। तरीका क्या है? उसको सहने की क्षमता हमारी बड़ी होनी चाहिए, बस। जिनका आप नाम लेते हैं राम राम, जिनकी हम प्रार्थना गाते हैं, वो राम के जीवन में क्या कष्ट नहीं आए थे? उनके जीवन में क्या दर्द नहीं हुए थे? पीड़ा नहीं हुई थी उन्हें? अपने पिता का, मरते हुए पिता का मुंह नहीं देख पाए थे वो, क्योंकि जंगल में थे, आ नहीं सकते थे वापस। गर्भवती पत्नी को श्री राम ने निकाला था। अपने प्राण प्यारे भाई लखन को
अपने मुंह से उन्हें आज्ञा देनी पड़ी थी कि निकल जाओ, यहां से चले जाओ। खुद बुढ़ापे में जाकर के सरयू में डुबकी लगाए, और लिखा मिलता है कि श्री राम के साथ ही पूरी अयोध्या सरयू में समाई। जो राम के जीवन में घटा, जो दुख पीड़ा उन्होंने सही, आप सोचते हैं ऐसे राम का नाम ले लेने से हमारा जीवन साफ हो जाएगा? दुख सबके जीवन में आएंगे, आते हैं, शारीरिक पीड़ाएं होती हैं। एक बड़े अच्छे संत हुए, उनके हाथ में ही कैंसर हो गया था। 17 साल की उम्र में वो साधु हुए थे, 70 बरस तक जिए। एक छोटा सा पहाड़ जैसा था, वहीं रहते थे, कहीं गए नहीं। कैंसर हो गया, उसी से उनका शरीर छूटा। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, काली के भक्त थे, और गले का कैंसर हो गया। खिचड़ी नहीं निकल पाते थे, फिर पानी नहीं निकल पाते थे, फिर अपना ही थूक नहीं निकल पाते थे, और धीरे धीरे करके मर गए। कोई भगत हो जाए, कोई नाम जप ले, जीवन से दुख विदा हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ये अगर कोई कहे कि हमारे गुरु के पास दीक्षित हो जाओ, हमसे नाम दीक्षा ले लो, ऐसा करो तो दुख नहीं आएंगे, ये सब झूठी बातें हैं, ये भ्रम पैदा करने वाली बातें हैं। सत्संग से हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है, बस उस मानसिक स्थिति में दुख और पीड़ा को सहने की क्षमता बढ़ जाती है हमारी। सुख इस तरीके से अपने को बनाओ कि सुख की बातें हो, सुख की खबर हो तो मन बहुत उछले नहीं, और दुख की बात जब आए तो धीरे से उसको सहा जा सके। ये क्षमता अध्यात्म देता है। यही है कि नाम जपने से नहीं होगा, कुछ बातें समझ लो और समझ करके अपने जीवन में रखो, बस पार हो जाओगे। है कछु रहनी गहन की बाता, रहनी और गहनी, गहनी माने ग्रहण करना, ये उसकी बात है। बैठा रहे, बैठे रहोगे चलते हुए जहाज पर, और चला पुनी जाता और चले जा रहे हो। किसी ने साधु जैसे कपड़े पहन रखे हैं, टीका चंदन लगा रखा है, और बात बात में वैसे शब्द कहता है, तो क्या इससे परख हो जाती है कि वह साधु है? इससे परख नहीं होती है। ये बाहर का बनाव श्रृंगार है। जैसे महिलाएं सजती हैं ना, वैसे साधु सजते हैं। टीका लगाना, चंदन लगाना। रहे बदन नहीं स्वांग सुभाऊ, मन स्थिर नहीं बोले काहू। उसका जो बदन, बदन का मतलब शरीर, रहे बदन नहीं स्वांग, स्वांग नहीं बनाता, वो स्वांग नहीं बनाता, सादा रहता है, जैसा है वैसा है। बहुत हम जो ये टीका चंदन कपड़े इत्यादि पहनते जाते, क्यों पहनते हैं? लोगों में हमारी एक छवि बने। हम भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, हम भीड़ से अलग हैं, हम दूसरे आदमी हैं। भीड़ में अपनी पहचान बनाने के लिए हम जटाएं रखते हैं, या कि बाल मुड़ाते हैं, या कि दाढ़ी रखते हैं, या कि वैसे कपड़े पहनते हैं भिन्न भिन्न रंगों के, छापा तिलक लगाते हैं, गले में मालाएं, जनेऊ, हाथ में अंगूठियां, क्या क्या पहनते हैं।
साहब कहते हैं ज्ञानी की यह पहचान नहीं है, वो सादे बदन रहता है, स्वांग नहीं रचता, वो मन स्थिर नहीं बोले काहू। उसकी पहचान ये है कि वो स्थिर चित्त वाला होता है और बकबक करके बोलता नहीं है, शांत चित्त का होता है। संत की पहचान यही है कि वो शांत हो, बाहर भी शांत हो और भीतर भी शांत हो। उसकी उम्र क्या है, उसकी जाति क्या है, उसकी योग्यता क्या है, इनका बहुत मूल्य नहीं है। बिरला की जीवनी आत्मकथा में घनश्याम दास बिरला एक पुराने उद्योगपति, बिरला परिवार के मुखिया, तो उनके घर में उनके गुरु आया करते थे, साधु सन्यासी थे। तो जब वो आते थे तो घनश्याम दास बिरला की पत्नी बाहर आती थी, उनको आदर से भीतर ले जाती, घर पर बैठाती, अपने हाथों उनके पैर धोती थी। तो उनकी नई नई बहू आई थी, तो जब बहू ने देखा कि एक साधु, अनगढ़ साधु, देहाती साधु, जिनके कपड़े मैले हैं और पैरों में धूल है और बेवाइयां फटी हुई हैं, तो वो बहू हंसने लगी उनकी फटी हुई बेवाइयों को देख करके। सास ने कहा, संतों के पैरों की बेवाइयों को देख करके हंसा नहीं जाता। ये हम ही लोगों के लिए इतना इतना दूर तक आते हैं और जाते हैं और पैदल चलते हैं, परिश्रम करते हैं, हंसना ठीक नहीं है। ऐसा लिखा है घनश्याम दास बिरला ने। साधु स्थिर चित्त का हो और मन स्थिर नहीं बोले काहू, बोलता ना हो, झूठ ना बोलता हो, व्यर्थ ना बोलता हो। साहब कहते हैं तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहाए। जहां हमारा तन आसक्त है वही मन जाता है। शरीर के किसी हिस्से में चोट हो, दर्द हो, पीड़ा हो, मन बार बार वहीं पहुंच जाएगा। जहां शरीर की आसक्ति है मन वहां पहुंच जाता है। तन राता, तन जहां रत है, आसक्त है, मन वहां पहुंच जाता है। मन राता तन जाए, और जहां मन की आसक्ति है वहां शरीर पहुंच जाता है। पान की दुकान पर शरीर पहले पहुंचता है कि मन पहले पहुंचता है? शरीर बाद में पहुंचता है, पहले मन पहुंचता है। और वो शरीर को खींच ले जाता है। एक सज्जन बताते थे, बीड़ी पीने के शौकीन थे और ससुराल गए थे और दिखाना नहीं चाहते थे कि पीता हूं, और रात के समय उठे किसी तरीके से और जाते समय देख लिए थे कि पान की दुकान गुमटी कहां है। वहां पहुंचे, टॉर्च लगा करके जो पीने के बाद जो बचा रहता है हिस्सा, वही उठा करके किसी तरीके से पिए, कुछ लत शांत हुई तब वापस आए। अपने आप ही बताते थे। मन जहां पर फंसा हुआ है शरीर वहां पहुंच जाता है।
और शरीर की जहां पर आसक्ति है वहां मन पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। जैसे आदमी के दो पैर और आदमी के दो हाथ। एक हाथ उठाओगे दूसरा हाथ भी उठेगा, एक पैर उठाओगे दूसरा पैर अपने आप उठेगा। जहां तन की आसक्ति है वहां मन पहुंच जाता है, और जहां मन फंसा रहता है वहां शरीर भी पहुंच जाता है। हमारा जीवन इसी फसौल में बीत जाता है। बहुत कम हिम्मती लोग होते हैं जो बिना डरे जाते हैं, और नहीं तो सब जैसे बकरे को खींचा जाता है ना, बधिक बकरे को खींच करके लिटाता है, वो मेमे मेमे करता रहता है। उसके चारों पैर जबरदस्ती पकड़ करके पटक दिए जाते हैं और उसे गले पर छुरी चलाई जाती है। हर आदमी मृत्यु के समय इसी दशा से जाता है। इतना डर, इतनी पीड़ा, इतना भय, और हमने उसका एक बड़ा सस्ता सा नुस्खा निकाल रखा है। कोई नाम जप लो। कोई भी नाम नहीं बचा सकता। और एक बात सुनिए, जिन जिन नामों को आप जपना चाहते हैं, जरा उन नामों की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा और आप खुद समझ जाएंगे कि जिन नामों को जपने से आप मुक्ति मानते हैं, उन नामों ने खुद जीवन में कितना दुख सहा है अपने। कैसे वो किसी का दुख दूर कर सकते हैं। हमारा मन जितना स्वच्छ होता जाएगा उतना हल्का होता जाएगा। जैसे गुब्बारा होता है ना, उसमें हवा भरते जाओ ऊपर उठता चला जाता है। वैसे ही मन जितना हल्का होता जाता है उतना प्रफुल्लित होता जाता है, उतना खुश होता जाता है। और मन में जितनी शिकायतें लादते चले जाएंगे, जिनके साथ हम रहते हैं, जिन लोगों से हम व्यवहार लेते हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारे पड़ोस के लोग हैं, उनके प्रति शिकायत पालते जाएंगे तो जीवन तलखी में बीतता जाएगा, गुस्से में चलता जाएगा। और यही तलखी, यही गुस्सा जो हम दूसरों के प्रति रखते हैं, वही गुस्सा हमारे ऊपर भी लौटता है। साहब कहते हैं, तन राता मन जात है। जहां तन की आसक्ति है वहां मन चला जाता है। मन राता तन जाए। जहां मन की आसक्ति है वहां तन, और जहां तन है वहां मन। मन और तन, इन दोनों के फसौल में आदमी पिसा चला जाता है। तन मन एकै होए रहे, तब हंस कबीर कहाए। बड़ी ये सुंदर पंक्ति है। तन मन एकै होए रहे। जहां तन है वहीं मन रहे, बस। तब हंस कबीर, तब तुम हंस हो गए। आदमी सत्संग में बैठा है, शरीर और मन सड़क पे दुकान पे सामान खरीद रहा है। बैठा है मंदिर में और मन घूम रहा है शराब की दुकान पे। अलग अलग स्थितियां। जहां शरीर है वहीं मन रहे तो देखें सारे चिंताएं मिट जाएंगी। ये द्वंद्व खत्म हो जाए। हमारे पैर जाना कहीं और चाहते हैं, वो चले कहीं और जाते हैं। हमारा हाथ वो चाहता है कुछ और करना और हो कुछ और जाता है। हमारा ही नियंत्रण हमारे हाथों पर नहीं है, हमारा ही नियंत्रण हमारे पैरों पर नहीं है, हमारा ही नियंत्रण हमारी सोच पर नहीं है। बस यही दिक्कत है।
किसी को परमात्मा मिले ना मिले इसकी दिक्कत नहीं है लोगों को। दिक्कत इतनी है कि हम जो चाहते हैं अपने ही मन से, अपने ही शरीर से, वैसा हो नहीं पाता, वैसा कर नहीं पाते, बस ये दिक्कत है। और किसी के मंदिर में चले जाओ, कुछ क्षण बैठ लो, तो इससे क्या होना है जरा आप सोचिए। इससे कोई बड़ी बात हो जानी है? कुछ नहीं होना है। जहां पर तन और मन दोनों शांत हो जाएं, वही जीवन जीवन है। और बाकी तो द्वंद्व है, पीड़ा है और कुछ नहीं। एक वीडियो देखता था, 1 मिनट का था या 2 मिनट का। विद्युत सौदागृह था, वहां बिजली के द्वारा, बिजली के हीटर पर लाशें जलाई जाती हैं। एक स्ट्रेचर होता है, मशीन, उसी पे आदमी लेटा हुआ है, कुछ नहीं है उसके शरीर पर, सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा है बस। उसी रोलर को आगे ले जाते हैं, वो फाटक खुलता है, उसके अंदर तेज आंच है, बस लाश को डाल देते हैं और फाटक को बंद कर देते हैं। बमुश्किल 5 से 10 मिनट में वो शरीर राख हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं। वो शरीर मेरा हो सकता है, वो शरीर किसी का भी हो सकता है। चित्त में जब ऐसी चीजें देखी जाती हैं तो कहीं एक हल्की सी संवेदना जागृत होती है कि बहुत दूर नहीं है और बहुत देर नहीं है, और जहां पर भी किसी का शरीर दूसरे का शरीर जल रहा है, वहां पर यह शरीर भी होएगा। जब ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं तब मन की उड़ान थमती है, मन की लड़ाई थमती है, और तब कहीं लगता है कि जीवन में जो नहीं मिला वो बहुत कम था, और जीवन में जो मिल गया वो बहुत है, शायद उस लायक हम नहीं हैं। जीवन एक प्रसाद है, परमात्मा का, प्रकृति का उपहार है। जितना मिल गया है उस पर राजी रहो और खुश रहो। ये भी समझो कि शायद हम इस लायक नहीं थे, फिर भी उसने हम पर कृपा कर दी। अगर हम मेहनत करके पाना चाहते तो इतना हमें नहीं मिलता। हम इस लायक नहीं थे, हम इस लायक नहीं हैं। जब इस ढंग से हम जीते हैं तब कहीं जीवन में संतोष आता है, तब जीवन में शांति आती है, तब मन की उछल कूद कम होती है। साहब के एक पद के आधार पर थोड़े समय कुछ कहने का प्रयास किया, अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम श्री देवेंद्र साहब जी से बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। ताकर काह रमैनी गाई। जो महापुरुष जहाँ के होते हैं वहाँ लोगों की श्रद्धा जुड़ी रहती है। जो कल एक कार्यक्रम होने जा रहा है, भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो है, तो जो क्योंकि उनसे बहुत लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। जैसे काबा में मस्जिद है, या मथुरा में या द्वारका में भगवान कृष्ण की मूर्तियां रखी जाती हैं, द्वारका में है। उन महापुरुषों से अनेक लोगों की श्रद्धाएं जुड़ी है, इसलिए वहाँ पर ये किया जाता है। खुशी की बात है, लेकिन जब करके इससे नहीं होगा। घर घर में राम और भरत की आवश्यकता है। एक जगह की बात नहीं, जो महापुरुष हुए उसके जीवन के आचरण से
ले करके हम अपने जीवन को वैसा बनाएं, तब वो होगा। एक भजन आप लोगों ने सुना होगा, राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। तो अभी हम लोग बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। अब अंत में